Dear student, welcome back to lesson number 4, that is respiration in organism. Student, our topic is mechanism of breathing. Now during inhalation means सांस को अंदर लेना. During inhalation जो diaphragm है, यानी कि diaphragm को हम we can see here, it is diaphragm. Now during inhalation diaphragm contract means सिकुड़ता है और वो नीचे की तरफ आता है, like that. मीन्स नीचे की तरफ आएगा. तो द रिब केस ऊपर की तरफ मूव होंगे, यानी कि इट इज रिब केस, ये ऊपर की तरफ मूव होंगे. एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ. तो वॉल्यूम इनसाइड द कैविटी, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट विल रिड्यूस, ये कम हो जाएगा. जब प्रेशर इनसाइड द चेस्ट विल रिड्यूस, तो लंग्स क्या करेंगे, रिड्यूसेज होंगे और बाहर की तरफ से जो एयर होगी वो लंग्स में आ जाएगी. ड्यूरिंग एक्सलेशन प्रोसेस विल रिवर्स, यानी कि प्रोसेस उल्टी हो जाती है. डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और मूव अप, ऊपर की तरफ चला जाता है. तो रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, रिब केज अंदर की तरफ चली जाती है, यानी कि यू कैन सी हियर रिब केज अंदर की तरफ आ जाती है. एंड दिस रिड्यूसेस द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को रिड्यूस करता है इनसाइड द चेस्ट कैविटी. एंड प्रेशर इनसाइड द लंग इंक्रीजेस, और एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है. स्टूडेंट, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि एक पर्सन जितने नंबर ऑफ टाइम ब्रीथ करता है इन अ मिनट, एक मिनट में, उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं. यानी कि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है जब कोई फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, यानी कि उस समय ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमारे सेल्स को. इससे कि फूड पार्टिकल के ब्रोक डाउन, यानी कि फूड पार्टिकल को ब्रेकअप करके मोर एनर्जी रिलीज करनी होती है. इसलिए हमें भूख लगती है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. स्टूडेंट, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू शो द वर्किंग ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो बॉटल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कॉर्क लगा देते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. नीचे वाले पार्ट को हम बैलून से अटैच कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर बैलून बांध देते हैं. अब हम क्या करते हैं कि जब हम इस बैलून को नीचे डाउनवर्ड खींचेंगे, तो यानी कि एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी और ये इन बैलून्स में भर जाएगी. स्टूडेंट, इसी तरह से जब हम इसे छोड़ेंगे, यानी कि डायफ्राम रिलैक्स होगा, तो क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा और ये जो बैलून में जितनी भी एयर है ये बाहर की तरफ चली जाएगी. तो स्टूडेंट, बाय दिस एक्टिविटी यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. एंड नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन. स्टूडेंट, एट फर्स्ट ऑब्जर्व द डायग्राम एंड रीड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस डायग्राम, यानी कि एल्वियोली इन लंग्स. तो स्टूडेंट, लंग्स में मिलियंस एल्वियोली होती हैं जो कि बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में. हर एक एल्वियोली, इनमें कैपिलरीज होती हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं. ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड मीन्स ऑक्सीजन इन द डिफ्यूजेस, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज्ड हो जाती है और ये बॉडी के बाकी के सेल्स में पहुंचा दी जाती है. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है वो एल्वियोलस में डिफ्यूज होती है और एक्सेल करने के टाइम पर, यानी कि एक्सेल करते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. स्टूडेंट, नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, नाउ ट्राई टू डू them.
सेलुलर रेस्पिरेशन। इन द कैपिलरी यानी कि कैपिलरी में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर करती है। इन्हें हम आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये सेल्स, इन सेल्स में प्रोटीन होती है और इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेती है और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू सेल्स, बॉडी के सभी सेल्स में चले जाते हैं और सेल्स में ऑक्सीजन रिलीज हो करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। नाउ ऑक्सीजन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन। नाउ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म में एनर्जी बगैर ऑक्सीजन के जनरेट होती है। रेस्पिरेशन को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और दूसरी जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो स्टूडेंट, जब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो फर्दर सेलुलर फंक्शंस में यूज्ड अप होते हैं, यानी कि काम में आ जाते हैं और फूड को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है या फूड ब्रेक डाउन होता है उसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज में होता है। यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनने वाले प्रोडक्ट्स ग्लूकोज व्हेन ब्रेकअप देन द प्रोडक्ट आर फॉर्म, दैट इज अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। मसल सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी करते हैं, बट जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं विगोरसली, यानी कि तेज़ी से कोई एक्सरसाइज वगैरह या हार्ड वर्क करते हैं, तो मसल सेल्स को तेज़ी से काम करना पड़ता है और इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए मसल सेल्स स्विच ओवर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए ये उस टाइम कुछ समय अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करना शुरू कर देते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, यानी कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड। एंड नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। नाउ प्लांट्स भी ऑक्सीजन टेक करते हैं, यानी कि प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए लीव्स में बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें कि हम स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स में इन होल्स के थ्रू होता है, जिन्हें कि हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स होते हैं, यानी कि यू कैन सी हियर दे आर द गार्ड सेल्स एंड दे आर क्लोरोप्लास्ट। नाउ ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करते हैं। नाउ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट इज वो बहुत कम होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद एनिमल्स। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ कर ली जाती है और रेस्ट बाकी की एज अ हीट
वो लॉस्ट हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिल करके एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। एंड नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। तो यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। एंड नाउ स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस। नाउ पैरामीटर्स, डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस में, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ रेस्पिरेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और इसके प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होते हैं। एंड नाउ इक्वेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाउ इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हैं। नाउ टेकिंग प्लेस मीन्स कहाँ होती है? ये ड्यूरिंग डे टाइम होती है फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन हर समय कंटिन्यूसली होती रहती है। नाउ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, अब फोटोसिंथेसिस में लीव्स, स्टेम और रूट टेक पार्ट करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में स्टोमेटा, रूट्स, लेंटिकल्स ऑफ स्टेम बार्क, जनरल बॉडी सरफेस मीन्स हर जगह से रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स टेक पार्ट करते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स टेक पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, रीड द चैप्टर एंड एंजॉय द चैप्टर and learn these keywords and write them in your homework notebook. So student, in case of any difficulty, can ask me. Thanks.